Hello friends, my name is Dr. Mohammad Mukarram Ali. I am a consultant pulmonologist in Pratima Hospitals, काचीगुड़ा. मैं आप लोगों को कोई एक दो चार पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है अपने डेली लाइफस्टाइल में और जो पोस्ट कोविड में जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको एक दो चार पॉइंट बताना चाह रहा हूँ. नॉट टू टेक मच ऑफ योर टाइम. कि जैसा जो हो रहा है कि पोस्ट कोविड लोग काफ़ी ब्रेथलेस हो रहे हैं, एक ब्रेथलेसनेस रह रहा है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट रह रहे हैं. तो यहाँ पे ये होता है कि रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, जिससे जो है सो लंग की एक्सरसाइजेस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो एक जगह पे कर सकते हैं या फिर कोई रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट असिस्ट करे तो उससे लंग की वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, रिकवरी अच्छी हो जाती है और ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम होती रहती है. ये हमने काफ़ी केसेस में देखा है कि काफ़ी जो रिहैब जिसका अच्छा हुआ है उनकी जल्दी अच्छी रिकवरी हुई है और उनको ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी भी जल्द से जल्द ख़त्म हो गई है. दूसरा पॉइंट ये है कि लोग जो है सो वैक्सीनेशंस के बारे में पूछ रहे हैं हमारे पास, जो रेगुलर पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जो रूटीन क्वेरीज हो रहे हैं, जिसमें कि जो कोविड से इफेक्ट हो चुके हैं तो उनके लिए वैक्सीन कब लेना चाहिए. तो ये इनका एक ही जवाब है कि जो है सो वैक्सीन जब लेना चाहिए जब कोविड से स्टार्टिंग ऑफ द कोविड से 90 डेज जब हो जाते हैं तो वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, फर्स्ट डोज. अब रही बात कोविशील्ड का ड्यूरेशन अलग है, वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में 80 to 120 डेज भी बता रहे हैं, तो इन बिटवीन दैट ले सकते हैं. कोवैक्सीन का 28 to 42 डेज के बीच में ले लेना चाहिए. तो ये इससे क्या होता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं और हम विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फाइट द वायरस. और ये मत समझिए कि जो है सो कि हम वी आर इन द टर्मिनल स्टेजेस ऑफ द पैंडमिक. एंड अनफॉर्चुनेटली कल का डेटा बता रहा है कि मोर देन 1000 डेथ्स हो गए हैं इंडिया में. दैट इज़ येस्टरडेज ऑलमोस्ट 8th ऑफ जुलाई. तो अपने को ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स. और ये देखना चाहिए कि मॉर्टेलिटी भी अभी ज़्यादा हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल द अदर नॉर्म्स विच वी आर नॉट फॉलोइंग. सो लेट अस डू कलेक्टिव एफर्ट्स और अपन ये यूनाइट करके हम इसको पैंडमिक को एंड करने की तैयारी करना हमारा दिस इज़ आवर मेन एम एंड गोल. और एक सवाल जो काफ़ी चल रहा है कि हम दवाई कब तक लेना चाहिए हमें. तो बाज़ लोग बोल रहे हैं कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है. इस पे ये होता है कि अपने को पेशेंट का एक्सरे देखना पड़ेगा, उसके डी डाइमर लेवल्स देखना पड़ेगा, उसका CRP है, CBP है और उसका एक PFT भी करना पड़ेगा जब वो नेगेटिव हो जाता है जो वायरस से. तो हम ये सब इवैल्यूएट करके हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लंग फंक्शन कैसा इंप्रूव करें पेशेंट का और एंटीकोagulation कब तक दे. जब उसके लेवल्स नॉर्मलाइज हो गए हैं तो हम एंटीकोagulation बंद कर सकते हैं. अगर से वो पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो लाइफ लॉन्ग वैसे पेशेंट्स को एंटीकोagulation पे रखना ज़रूरी है सो दैट आगे भी जो है सो उनके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो. दैट इज़ द प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो. सो वर्कअप पोस्ट कोविड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और उसके बाद वो कब तक करना है, क्या करना है, what all depends on the primary physician or a pulmonologist who is treating the patient. Thank you.